गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 2 हिंदी 2 पाठ 3 राष्ट्रीय पक्षी मोर। आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे। हम ऊपर देखेंगे। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। हमारा देश का नाम भारत है। इसका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है वो है तिरंगा, 3 रंगों का है। राष्ट्रीय पशु जो है हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। और राष्ट्रीय पुष्प फूल जो है हमारा वो कमल है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी कोई पूछे तो मोर है। राष्ट्रीय ध्वज कौन है, कैसा है? तिरंगा है। राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्रीय पुष्प जो है, फूल जो है वो हमारा कमल है। तो आज हम इस पाठ में राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में पढ़ेंगे। आसमान में उड़ते बादल घुमड़ घुमड़ जब करते शोर, रंग बिरंगे पंख खोलकर खूब नाचता है तब मोर। आसमान में जब बादल उड़ते हैं और घुमड़ घुमड़ जब करते शोर, जब बादल गरजते हैं तो घुमड़ घुमड़ जब करते शोर, शोर किसका आता है? जब बादल गरजते हैं तो शोर मचाते हैं। रंग बिरंगे पंख खोलकर, और जब बादल गरजते हैं तो क्या होता है? वर्षा होती है। और जब बारिश होती है तो मोर खुशी से नाचता है। रंग बिरंगे पंख खोलकर खूब नाचता है तब मोर। जब बादल गरजते हैं, बारिश होती है, तब मोर बहुत खुश हो जाता है और अपने रंग बिरंगे पंख खोलकर खूब नाचता है। यह एक सुंदर रंग का पक्षी है। मोर एक सुंदर रंग का पक्षी है। इसके सिर पर कलंगी होती है। सिर पर उसके, आप पिक्चर में देख रहे हो बच्चों, सिर पर जो एक मुकुट टाइप दिख रहा है इसको कलंगी बोलते हैं। इसकी गर्दन और सिर चमकदार हरे नीले रंग के होते हैं। इसकी गर्दन और सिर, इसकी जो गर्दन है देख रहे हो, और सिर जो है उसका वो चमकदार हरे नीले, ब्लू और ग्रीन का शेड मारता है, हरे नीले रंग के होते हैं। इसके शरीर का ऊपर का हिस्सा सलेटी भूरे रंग का होता है और इसके शरीर का, ये देख रहे हो आप, नीचे का थोड़ा सा पार्ट ये ब्राउनिश कलर का होता है। ठीक है। इसकी दुम लंबी, सुंदर और रेशमी पंखों वाली होती है। दुम भी उसकी पूंछ, जो उसकी पूंछ होती है वो लंबी, सुंदर और रेशमी मीन्स बहुत मुलायम पंखों वाली होती है। इसके पंखों के सिरों पर चंदोबा होता है। पंखों के उसके सिर पर चांद जैसा, देख रहे हो आप, एक डिज़ाइन होता है चांद की तरह, उसको चंदोबा कहते हैं। किंतु इसके पैर भद्दे होते हैं। लेकिन मोर में क्या कमी होती है? उसके पैर जो होते हैं वो बहुत भद्दे होते हैं, सुंदर नहीं होते उसके पैर। पूरा शरीर मोर का बहुत सुंदर होता है, मगर उसके जो पैर होते हैं वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं होते। वर्षा ऋतु में जब यह काले काले बादलों को देखकर, वर्षा ऋतु में जब बारिश का समय होता है तब ये काले काले बादलों को देखकर नाचता है। तो अपने पैरों को देखकर इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब वो नाचता है तो पैरों से ही तो नाचेगा, और जब वो नाचता है तो उसकी नज़र जब अपने पैरों पर पड़ती है तो उनको देखकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो रो पड़ता है क्योंकि वो देखता है कि उसके पैर बहुत, उसका पूरा शरीर इतना सुंदर है कि दुनिया उसको देखकर उसकी कितनी तारीफ़ करती है, मगर उसके पैर जो हैं वो बहुत गंदे हैं, भद्दे हैं। मोर का जन्म स्थान भारत और श्रीलंका है। मोर कहाँ पर जन्म लेते हैं? भारत में और श्रीलंका में। यह भारत के लगभग सभी भागों में पाया जाता है। भारत के, हमारे देश के हर भाग में, हर पार्ट में ये पाया जाता है। भारत के असम राज्य में सफ़ेद रंग के मोर पाए जाते हैं। भारत के आसाम है, उस राज्य में वाइट कलर का मोर पाए जाते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर प्राय झाड़ीदार जंगलों तथा विशेषकर नदियों अथवा झरनों के पास रहते हैं। कहाँ रहते हैं? झाड़ीदार जंगल। झाड़ीदार मतलब लंबे लंबे जो झाड़ियाँ होती हैं, खूब लंबे लंबे झाड़ियाँ, उन जंगलों तथा विशेषकर नदियों अथवा झरनों के पास, जहाँ नदियाँ होती हैं, झाड़ीदार जंगल होते हैं, घने जंगल, और नदियों के झरनों के पास पाए जाते हैं।
ये बगीचों और खेतों के किनारे झुंड में सतर्कता मतलब सावधानी से, यह बगीचों में, बाग बगीचों में, खेतों के किनारे झुंड में मीन्स इकट्ठे होते हैं कई सारे, एक मोर नहीं होता, बहुत सारे मोर होते हैं। झुंड में सतर्कता से घूमते नज़र आते हैं। सतर्कता मतलब सावधानी के साथ। ये फल फूल पत्तियाँ और अनाज के साथ साथ कीड़े मकोड़े चूहे आदि भी खाते हैं। अब ये खाते क्या हैं? फल फूल पत्तियाँ अनाज खाते हैं, इनके साथ साथ ये कीड़े मकोड़े चूहे भी खाते हैं। सांप तो इनका प्रिय भोजन है। मोर को सांप जो है वो मोर का प्रिय भोजन है। मोर स्वभाव से बहुत शर्मीला होता है। उसका जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है बहुत शर्मीला है, शर्म करने वाला है। वर्षा ऋतु आने पर यह बहुत प्रसन्न होता है। जब वर्षा ऋतु आती है, बारिश का मौसम आता है, तो ये बहुत खुश हो जाता है। ये अपनी पूंछ को उठाकर उसे गोलाकार पंख की तरह खोलकर नाचता है। ये अपनी पूंछ को उठाता है और उसे गोल शेप में देकर और वो नाचता है। मोर के समान मोरनी भी सुंदर होती है। मोर के जैसे ही मोरनी भी बहुत सुंदर होती है, परंतु उसकी रंग बिरंगी लंबी पूँछ नहीं होती। उसकी जो पूँछ होती है वो रंग बिरंगी नहीं होती। उसके भी कलंगी होती है, ऐसी कलंगी उसकी भी होती है जैसे सिर पर। उसका रंग चित्तीदार होता है। उसका रंग जो है वो चित्तीदार मिक्स कलर का वो होता है। उसकी गर्दन का निचला भाग चमकीले हरे रंग का होता है। उसकी गर्दन के नीचे का पार्ट शाइनिंग वाले ग्रीन कलर का होता है। मोर के चमकीले सुंदर पंखों से खिलौने तथा अन्य सजावट की वस्तुएं बनाई जाती हैं। जो मोर के सुंदर पंख होते हैं उनसे खिलौने भी बनते हैं और कई सजावट की वस्तुएं भी बनती हैं। हमारे देश से उनके पंख काफ़ी मात्रा में विदेशों में भी बेचे जाते हैं, क्योंकि बताया ना कि इसकी पैदावार कहाँ होती है, जन्म इनका भारत और श्रीलंका में है। तो जिन देशों में वो पैदा होंगे उनसे बाहर देशों में उसके पंख जाएंगे। तो हमारे देश से उनके पंख काफ़ी मात्रा में विदेशों में भी, बाहर देशों में भी भेजे जाते हैं। मोर के शिकार को हमारे देश में अपराध माना जाता है। मोर का शिकार करना, मोर को मारना हमारे देश में एक बहुत बड़ा अपराध है। तो बच्चों, आज मैंने तुम्हें मोर के ऊपर पाठ समझा दिया, ठीक है। इस पूरा पाठ मोर की, हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है उसकी सुंदरता के ऊपर है। क्या बताया गया है इस पाठ में कि बारिश के मौसम में मोर बहुत खुश होता है और अपने पंख फैलाकर नाचता है। मोर बहुत सुंदर होता है और जब वो नाचता है तो अपने सारे पंख फैला लेता है। बाकी सब कुछ मोर का बहुत सुंदर होता है, सिर्फ मोर के जो पैर होते हैं वो भद्दे होते हैं और जब मोर नाचता है तो अपने पैरों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उदास हो जाता है, क्योंकि वो सोचता होगा कि बाकी मेरा शरीर इतना सुंदर है और मेरे पैर इतने गंदे भद्दे क्यों हैं। ठीक है, तो आज हमने पाठ पढ़ा है। अब नेक्स्ट पीरियड में हम आगे शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।